प्रेमी सज्जनों, बड़े हर्ष की बात है कि आप लोग काफ़ी समय से बड़े शांति से सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। आज श्री माता जी की पावन जयंती है। जिस तरह आपको कल भी बताया गया कि श्री माता जी के जीवन को आज हम सब लोग एक शिक्षा, अध्यात्म के प्रति प्रेम और एक अच्छे कर्म करने का जिस चीज़ से हमें प्रेरणा मिलती है वो हमें श्री माता जी ने सिखाई। और जिस तरह आपने सुना, अभी श्री भोले जी महाराज ने दोनों ही भजन उनको बहुत प्रिय थे। ऐसा कोई सत्संग नहीं होता था जिसमें कि वो भाव का भूखा या अपनी हस्ती वो भजन ना गाते हों, बल्कि कई बार वो भजन ना गा करके सीधा सत्संग शुरू कर देते थे। तो भक्तों को बड़ी उदासी होती थी कि आज माता जी ने वो भजन क्यों नहीं गाया। तो जब भाव का भूखा वो स्वयं गाते थे तो कई बार वो रो पड़ते थे और यही कहते थे कि ये सचमुच में भक्त के हृदय की, जो सच्चा भक्त है उसके हृदय की यही भावना होनी चाहिए। और जब वो उस भावना से लेकर के अपने इष्ट के पास आता है तो इष्ट का भी हृदय जो है उसकी भावना को देख करके पिघल जाता है। तो कई बार उनके भजनों में जो महत्वपूर्ण सत्संग छुपा होता था कि अन्न धन और वस्त्र भूषण कछु न मुझको चाहिए, कि भगवान जो होता है वो अन्न धन और वस्त्र भूषण से प्रभावित नहीं होता है, उससे खुश नहीं होता है। आप हो जाओ मेरे। भक्त को क्या एक शिक्षा है, जब तक वो भगवान का अपना मैं न मिटा करके भक्त और भगवान से मिल नहीं जाता है, अपने इष्ट से मिल नहीं जाता है। इतनी बड़ी गंगा भी जब निकलती है गौमुख से तो जगह जगह के नालियाँ, नदियाँ, छोटी बड़ी सब उसमें मिलती जाती हैं। और जब तक वो गंगा सागर में नहीं समा जाती है तब तक वो बहती ही रहती है, बहती ही रहती है। लेकिन जब वो बह करके गंगा सागर में समा जाती है तब उसको एक अपना परम स्वरूप मिल जाता है, वही गंगा गंगा सागर बन जाती है। तो यही भक्त का भी असीम, जब उस पर कृपा होती है महानुभाव की, तो उसका भी मिट जाना, उस मैं की, उस अभिमान की जो उसके अंदर भावना है, उसको जब हम मिटा देते तो हम अपने इष्ट से, हमारी द्वि की भावना नहीं रहती, हम दो नहीं रह जाते। जैसे जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। असंख्य लोग, मैं सोच रही थी आज भी महात्मा जी बाई जी को बता रही थी कि एक तो इलेक्शन चल रहे हैं, हर एक का किसी ना किसी का मित्र, किसी ना किसी का रिश्तेदार इलेक्शन में खड़ा हो रखा है, तो राजनीति में सब लोग व्यस्त हैं। दूसरा नवरात्रि का समय है, लेकिन फिर भी जो भक्त लोग यहाँ आए हैं अपार संख्या में अपनी माता जी की जयंती मनाने के लिए, उनके अंदर कहीं ना कहीं उस प्रेम की एक ज्योत जल चुकी है। और जब हमारे अंदर वो ज्योत जग जाती है तब हम घर में शांत बैठ नहीं सकते हैं, तब हमें अपने इष्ट से मिलने का वो बेचैनी की घड़ियां जो हैं हमारी बढ़ती जाती हैं। हम हर प्रोग्राम, हर सत्संग की उसका इंतज़ार करते हैं। तो यही सच्ची भावना जो है हमारे संतों ने बताई
कि जब तू मेरा सुमरन करेगा तो मुझी को प्राप्त होगा, और अगर तू संसार का ही सुमरन करता रहेगा तो अंत समय में संसार को ही याद करेगा। कोई बेटे को याद करेगा, कोई बेटी को याद करेगा, कोई माया का पुजारी है माया को याद करेगा। तो ऐसे करके करके सारा जीवन हम लोग समाप्त कर देते हैं। और क्या रह जाता है? कुछ समय बाद आपका नाम भी मिट जाएगा, जो संसारिक सामाजिक नाम है वो भी मिट जाता है। तो किस लिए हमें ये मानुष चोला मिला? इतने दिन से हम सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग सुनने में हमें एक ही विचार आता है कि किस लिए ये मानुष चोला मिला। स्वर्ग बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। कबीरदास जी की भक्ति को देख करके उनको स्वर्ग से बुलावा आता है, पर कबीरदास जी कहते नहीं, स्वर्ग में क्या होगा, पल भर मात्र में सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। पर मानुष चोला तो मिला है भगवान को प्राप्त करने के लिए। ये सत्संग मुझे स्वर्ग में नहीं मिलेगा, ये सेवा मुझे स्वर्ग में नहीं मिलेगी, मुझे तो धरती में ही वो सारे आध्यात्मिक सुख मिलेंगे। और उस पावन परम आनंद के लिए मैं इन सुखों को संसार में ही भोगूंगा। कौन से सुख? जो मुझे आध्यात्मिक चेतना देंगे, आध्यात्मिक शक्ति देंगे। चाहे मैं अल्लाह ताला के रूप में मानूं, चाहे मैं उसको भगवान के रूप में मानूं। अभी सैनी जी भजन गा रहे थे माँ का, 9 दुर्गा कल अष्टमी का दिन है। हम लोग 9 दिन माँ भगवती का उच्चारण करते हैं, माँ के वचनों को याद करते हैं, माँ की महिमा को याद करते हैं। और 9वें दिन अष्टमी में माँ के रूप को हम लोग पूजन करके जो है अष्टमी और नवमी में पूजा कर लेते। लेकिन 9 दिन तक जब हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो दुर्गा सप्तशती में यही है कि माँ ने हर भेष में आकर के संसार में किसी भी भेष में, किसी भी शरीर में जब वो आई तो उन्होंने दुष्टों का संहार किया। जो भक्तों को दुख देने वाला व्यक्ति था उसका संहार किया, चाहे वो महिषासुर मर्दिनी के नाम से जानी जाए, पर हर जगह उन्होंने अपने भक्त को बचाया और दुष्टों का संहार किया। जिससे भक्त को पीड़ा हुई उस पीड़ा का निवारण किया। तो आज अनादिकाल से हम उस माँ की महिमा को गाते हैं और माँ के नाम से सारी सारी रात उनकी महिमा को सुनाते हैं। पर जब समाधि और सूरत, राजा सूरत ने प्रार्थना करी माँ की, तो राजा सूरत ने, जब माँ प्रकट हुई, माँ ने कहा वरदान मांग। राजा तो सूरत था और समाधि भक्त था। तो राजा सूरत ने कहा माँ, मुझे अखंड काल के लिए शासन प्रशासन, राजा, मैं राजा हूँ, मेरा राजकाज कभी समाप्त न हो, मुझे ऐसा वरदान दो। माँ ने कहा तथास्तु। जब समाधि भक्त को माँ ने दर्शन दिए तो समाधि क्या कहता है, माँ मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जो समाप्त हो जाए, मुझे तो वो अलौकिक है जिसमें प्रकाश ही प्रकाश हो, लौकिक ही लौकिक हो, जिसमें रोशनी रोशनी हो, जो कभी समाप्त होने वाला राज्य हो, वो मुझे वरदान में दो, जो कि भक्ति का राज्य है। और जो भक्त भक्ति करता है उसका संबंध भगवान से अटूट रह जाता है, जो टूटने वाला बंधन नहीं होता है। और जब तक हम उस बंधन को अटूट नहीं बनाएंगे तब तक हमारे अंदर शंका ही रहेगी, शंका। और उस किसी भी शंका का समाधान असंभव है। आज महात्मा जी बाई जी ने सुबह बताया 451 लोगों को उपदेश हुआ। आज पिछले साल 300 को, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा। आप लोगों की मेहनत रंग ला रही है।
आप महात्मा बाई जी का, हमारे प्रचारकों का, सेवकों का सारे क्षेत्रों में बार बार जा कर के बार बार प्रयास करने से ये अध्यात्म की जो रोशनी है ये बढ़ती जा रही है। लेकिन अटूट बंधन को समझने की बात है। नाम तो ले लिया, हंस बंस के हम लोग एक पुष्प तो बन गए उस माला के। कितनी मेहनत करता है किसान, उसकी जमीन को जोतता है, देखता अगर पत्थर है, भरी धूप में भी उन खेतों से पत्थर को चुन करके फेंकता है, जमीन को उपजाऊ बनाता है, धूप गर्मी में हल चलाता है, बरसात को सहता है, उस भूमि को तैयार करता है। और जब भूमि तैयार हो जाती है उसमें बीजारोपण करता है। जब बीजारोपण करता है कुछ बीज मर जाते हैं, कुछ अंकुर फूट के बाहर आ जाते हैं। कुछ दिनों में पानी देने से, सेवा रूपी, सत्संग रूपी खाद देने से, सेवा रूपी खाद देने से वो वृक्ष या पौध या फूल फल जो भी किसान बोता है वो तैयार हो जाता है। लेकिन वही बीज फलता है जो अपने अस्तित्व को मिटा देता है। जब किसान जोतता है तो उसमें से कुछ साबुत बीज निकल जाते हैं और कुछ मिट्टी में अंकुर फूट करके जड़ पकड़ लेते हैं। तो जो बीज बीज ही रह जाता है वो वृक्ष या फल फूल नहीं बन पाता है। लेकिन जो अपने को, अपने अस्तित्व को मिटा देता है, उस मिट्टी से मिल जाता है, उसमें जड़ पकड़ जाती है, वही मजबूती लेकर के किसान के लिए एक फलदार वृक्ष बनता है, एक माली के लिए पुष्प बनने वाला फूल जो है पे वृक्ष बनता है, वो पौधा बनता है। यही सच मानो तो भक्त का जीवन भी यही है। अब ये मत सोचना कि आज हमने कुछ साधना करी, हमने कुछ सत्संग सुना, हमने कुछ सेवा करी, कुछ महात्मा बाई जी का सहयोग दिया और हमने इस अध्यात्म के ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अभी तो बीज की बोया गया आपके हृदय में, अभी वो बीज आपके हृदय में डाला गया, उसी बीज को अंकुरित करना अब आपका काम है। सत्संग के प्रति प्रेम रखना। भगवान भिल्ली को कहते हैं कि नवदा भक्ति में आता है कि हे भिल्ली, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? सत्संग से प्रेम करना। जब सत्संग होता है तो मनुष्य ये को भूल जाना चाहिए भक्त को कि मैं कहाँ पर हूँ। सत्संग हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। सारे अंग शिथिल हो जाते हैं समय समय पर सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जब हमारा वो अटूट बंधन निरंतर मजबूत होता रहता है। तो वो बीज प्राप्त करने के बाद में अब आपका काम क्या रह जाता है? उस बीज की सेवा करना, सत्संग रूपी खाद देना, उसमें सेवा रूपी उसमें पानी देना, धूप से बचाना, गर्मी से बचाना, मतलब बुराइयों से बचाना। बुराइयों का सेवन न करके अध्यात्म की जो शक्ति है हमारे अंदर, उस शक्ति को अर्जित करना, उस शक्ति को बढ़ाना। तब देखिए उस अध्यात्म ज्ञान का, परम प्रकाश का, जिसके लिए हम घी बाती की आवश्यकता नहीं है, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। फिर किस तरह आपके जीवन में एक नया लौ का संचार होता है। आज बहुत से लोग थे, जो मैं कल भी बता रही थी, जहाँ पर कि चाइना बॉर्डर पड़ता है, वहाँ से भी लोग आए हुए हैं। 250 के करीब भक्त लोग वहाँ से आए हैं। उनमें से भी कुछ ने उपदेश दिया। और जहाँ पे कि रास्ता नहीं है, गाड़ी नहीं है, आज हमारे मंडला मध्य प्रदेश का जो आदिवासी इलाका, वहाँ से भी भक्त लोग आए हुए हैं। आज सुबह वो अपना नृत्य कर रहे थे। जहाँ पर की भाषा भी हम सबकी एक नहीं है, वहाँ रहने वाले क्षेत्रवासियों की भाषा भी एक नहीं है, वो अलग ही भाषा बोलते हैं। छोटे छोटे झोपड़ियों में उनका जीवन जीता है। जिस तरह हमारे अंदर केवट का और भिल्ली का संवाद आता है, किस तरह उनका जीवन था, आज भी वहाँ के आदिवासी क्षेत्रों में वो जीवन है। लेकिन उन्हें भी आत्म शांति के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ी। और वही ज्ञान जो महलों में रहने वाली मीराबाई ने जिस ज्ञान के सुमरन से अपने जीवन का उद्धार किया,
वही ज्ञान एक भिल्ली ने भी लिया। इसीलिए मन अन्न वस्त्र वस्त्र भूषण कछु न मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरे वही मुझे स्वीकार है। सिर्फ प्रभु क्या चाहता है कि हे भक्त, तेरे जीवन में कठिनाइयां तो बहुत आती है, हम लोग सड़क में चलते हैं, नहीं ध्यान देंगे पत्थर भी आ जाता है, पर संत लोग उदाहरण देते हैं उस नारी का, उस माता का, जो राजस्थान में कभी आपने देखा, कहीं भी जहाँ रेगिस्तान है, पानी से भरा हुआ घड़ा माता बहनें सिर पे लेती हैं और छोटी सी पगडंडी होती है और उस पगडंडी पे सीधा चलती हैं, बहुत दूर दूर से कठिन रास्तों में पार करके उस पानी को भर के लाती हैं। अगर वो ढंग से ही ना चले तो घर जाते जाते घड़ा खाली हो जाए, लेकिन कितना उनका मन केंद्रित रहता है उस पट्टी पे कि एक बूंद भी पानी छलकता नहीं है। और उस रास्ते को, बहुत छोटा सा रास्ता है, उस रास्ते में चल के उस पानी को, और आपस में बतियाती भी रहती हैं, आपस में सब सहेलियां बात करती रहती हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है कि घड़े में पानी है, वो छलकना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। यही संतों ने कहा कि भक्त का कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखे जहां कृपा निधाना। कर क्या, हाथों से आप कर काम करिए। माँ रोटी भी बनाती है, चक्की भी चलाती है, भाई लोग भी काम पे जाते हैं, सारी जिंदगी हम लोगों की कर्म में है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। लेकिन मन राखो जहां कृपा निधाना, मन से सुमरन करते रहो। जिस तरह पत्थर जैसी शिला में रस्सी इतनी मुलायम होती है, रस्सी बार बार उस पत्थर में घिसती रहती है तो पत्थर में भी एक दिन निशान पड़ जाता है। ऐसी भावना ज्ञानी भक्त की होनी चाहिए, तभी हम उस गंगा सागर में डुबकी लगा सकते हैं। उस ज्ञान के गंगा सागर में आज हमें ज्ञान मिला है, तो ये नहीं कि गंगा जी के पास बैठ जाएंगे और वहाँ से धारा आएगी और हमारा मुंह की प्यास, हमारे मन की प्यास बुझ जाएगी। बहुत से, हमारा ऋषिकेश में आश्रम है तो बहुत से विदेशी लोग आते हैं और गंगा के घाट में बैठ करके गंगा का आनंद लेते हैं, और उस गंगा से जितनी ऊर्जा उनको मिलती है वो लेते हैं, पर उनकी प्यास नहीं बुझती है। गंगा में डुबकी लगाएंगे तभी वो प्यास बुझेगी। तो ये ना सोचना कि नाम तो धारण कर लिया, ये धारण करने की वस्तु नहीं है कि नया वस्त्र धारण कर लिया थोड़े दिन सुंदर लगेंगे, नहीं, ये तो मिटने मर मिटने की वो है। और जितना अपने मन को कंट्रोल में करके, नियंत्रण करके नाम का सुमरन करोगे, उतनी पारस पथरी आपके लोहे रूपी जीवन को सोना बनाती रहेगी, सोना बनाती रहेगी। लेकिन ध्यान हमें अपने इष्ट का करना चाहिए। इसीलिए भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा कली काल में एक वरदान है। सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी नाम की प्राप्ति नहीं होती थी, किसी को आवश्यकता ही नहीं थी, सभी ज्ञानी पैदा होते थे। त्रेता में भगवान राम आए, आवश्यकता पड़ी तो राम ने जन जन को अध्यात्म का ज्ञान दिया और प्रार्थना भी करी कि गुप्त नाम जानो, गुप्त नाम जानो। द्वापर आया और समय खराब होता गया। स्वयं भगवान कृष्ण ने मानुष चोले में आकर के अर्जुन को अध्यात्म का ज्ञान दिया। भगवान भी कह सकते थे, अर्जुन संसार की तरफ जा, तेरे परिवार के खड़े हैं, पूरा रासु यज्ञ हो रहा है, पूरा सेना खड़ी है, जाओ। लेकिन नहीं, धर्म के लिए लड़ाई लड़ी और धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि हे अर्जुन, नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम, ए पार्थ बिना अध्यात्म ज्ञान सर्व कर्म निरर्थकम। सारे कर्म हम जो कर लेंगे सब निरर्थक हैं जब तक कि हमें वो अध्यात्म का ज्ञान न मिला हो। तो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, इस कली काल में हमारे गुरुजनों ने, हमारे पूर्वजनों ने हमें ऐसा अध्यात्म का ज्ञान दिया। आज जैसे राजा जी सुना रहे थे कि माता जी निरंतर
शायद ही कुछ घंटे होते होंगे। 1975 से मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला जब मेरा विवाह हुआ घर में। तो हम लोगों को वो 5 बजे उठा देते थे कि उठो, एक कप चाय पियो, तुम भी पियो, मुझे भी पिलाओ, और चलो हरी चर्चा करेंगे, सत्संग सुनेंगे। और बहुत बार बैठे बैठे 7 बज जाते थे। हमारे सेवक लोग अभी भी मेरे साथ हैं जो सुबह की चाय हमें देते थे। और 7 बजे से जब थोड़ा समय हो जाता था तब कहते अरे इतना समय हो गया, हम सत्संग में ही मस्त हैं। और ये कहते थे कि जीवन में अगर कुछ है तो सत्संग है और अध्यात्म का नाम है, अध्यात्म का ज्ञान है। तुम्हारे श्री महाराज जी ने भी ये किया, मैं भी ये कर रही हूँ, और अगर तुम भी करोगे, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, पर अगर तुम्हें कभी जीवन में समझ आई और तुमने किया तो देखना तुम्हारा दिन दुनी रात चौगनी जो है, पर निष्कपट भाव से करना, उसमें भेद नहीं करना, कपट नहीं करना कि मैं प्रख्याति के लिए कर रहा हूँ या मैं कुछ पाना चाहता हूँ समाज से तब कर रहा हूँ। तो हम देखते थे कि उनको कभी 2-3 दिन अगर वो देहरादून में आते थे सत्संग करके, तो कई बार आधी रात को उठ जाते थे कि नहीं, मुझे वहाँ का कोई भक्त याद कर रहा है, मुझे जाना है। और दूसरे दिन 4 बजे, उस समय एयर कंडीशन गाड़ी तो होती नहीं थी, राजा जी को भी याद होगा, ठंडे ठंडे में हम लोग चलते थे। हम लोग मजाक भी करते थे कि अब तो एसी गाड़ियाँ हो गई हैं, फिर भी माता जी आप ठंडे ठंडे में क्यों बोलते हैं, सुबह 4 बजे चल पड़ते थे। तो जितना भी समय उन्होंने, शायद ही 14 साल की उम्र से, जब एक बालिका का 14-15 साल की उम्र के बाद में उन्होंने अपने जीवन को श्री महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दिया। और जब उनका शरीर पूरा हुआ, आपको अभी सुनाई, उन्होंने दूसरे ही दिन उनका जीवन एक रात में बदल गया। 13वीं के दिन उन्होंने श्री महाराज जी की अस्थि भस्मी से उन्होंने वचन लिया कि देखो, उस महान शक्ति अपने बच्चों के साथ में, कोई और समाज की स्त्री होती तो सोचती अब मेरा गुजारा कैसा होगा, अब मेरे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, मेरे बच्चों को कौन कमा के खिलाएगा। 32 भी मुश्किल से उनकी उम्र थी, कैसे मेरे बच्चे पलेंगे। पर नहीं, उन्होंने उस शक्ति का अर्जन किया, शक्ति को महसूस किया और भस्मी की कसम खा के लिया कि हे श्री महाराज जी, आप तो संसार में शरीर से गए हैं, पर आपका आशीर्वाद, आपकी शक्ति मेरे साथ, इन बच्चों के साथ रहेगी और हम ज्ञान का प्रचार करेंगे। जिस ज्ञान के मार्ग में आप हमें अध्यात्म के मार्ग में लगा के गए हैं, हम उसी मार्ग में चलते रहेंगे और कृपा और शक्ति आपकी रहेगी। कितना बड़ा वरदान मांगा। सावित्री ने भी यमराज से वही मांगा था कि हे यमराज, तू मेरे पति को ले तो जा रहा है, पर इतना सेवा करने के बाद, इतनी कहते हैं इतनी सावित्री ने उपासना करी, तो यमराज ने कहा तू वरदान मांग। तो सावित्री क्या कहती कि हे यमराज, मेरे ससुर मेरे पोतों को, मेरे बच्चों को सोने के कटोरे में दूध पीता देखे। और यमराज जल्दी में कह गया तथास्तु। जब यमराज सत्यवान का प्राण ले जा रहा था तो सावित्री चरण पकड़ लेती कि हे सत्यवान यमराज, कहाँ तो तुमने अभी आशीर्वाद दिया कि मेरा ससुर अपने पोतों को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखे, तो मेरा पति ले जा रहा है, कैसे मेरे बच्चे होंगे, मेरे अंधे सास ससुर कैसे सोने के कटोरे में अपने पोतों को दूध पीता हुआ देखेंगे। यमराज हार गया। यमराज ने सत्यवान के प्राण सावित्री को वापस कर दिए और सावित्री ने फिर अपने जीवन को सत्यवान के साथ में, अंधे सास ससुर को भी आंख मिल गई, आगे उन्होंने अपने पोतों को भी देखा, राजपाट सब मिल गया, कहाँ तो दुर्दशा हो गई थी और सच में वरदान के अनुसार दूध सोने के कटोरे में पीता देखा। तो महान पुरुष की जो शक्ति होती है हम उसको पहचान नहीं सकते हैं। पहचानते हम तब हैं जब अपना अस्तित्व मिटा करके उनके चरणों में जीवन लगा देते हैं। जैसे भगवान राम जब श्वेत रामेश्वरम का पुल बन रहा था
तो भगवान राम देखते हैं कि जिसमें तो राम का नाम लिखा था, जो पत्थर, वो तो तैर रहा था। और भगवान राम एक कोने में बैठ कर के कहने लगे, जो ये पत्थर में मेरा नाम, राम नाम लिखा है, ये तो तैर रहा है। और भगवान राम भी 2-3 पत्थर अपने हाथ से रामेश्वरम में डालते रहे, लेकिन वो डूब रहा था वो पत्थर डूब रहा था। तो भगवान को पहला डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, सारे डूबते गए। तो हनुमान जी दूर से देख रहे थे। हनुमान जी भगवान के पास आए तो राम कहने लगे, हनुमान तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम भी यही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? जिस पत्थर में राम का नाम लिखा है वो तो तैर रहा है, और जिसको मैं स्वयं पानी में डाल रहा हूँ वो डूब रहा है। तो हनुमान जी कहने लगे, भगवान आप भी बहुत सीधे प्रभु हैं। जिसमें राम का नाम लगा वो तो तैरेगा ही, पर जिसको आपने फेंक दिया, आपने से दूर कर दिया, वो तो डूबेगा ही। जिसको आपने अलग कर दिया अपने से, जो बिना आपके नाम रहित है, वो तो डूबेगा ही डूबेगा। तो आपका जो भक्त है, आपसे जुड़ा रहेगा, वो तरता रहेगा, नाम से जुड़ा रहेगा, वो तारनहार बन जाता है, वो तरता रहता है। तो हमारे शास्त्रों में महान एक से एक भक्त के लिए बड़ी ऊर्जा देने के लिए उदाहरण है। हर युग में प्रभु भी आता है, हर युग में भक्त भी आता है, लेकिन संसार की परिस्थितियों के कारण जब आप लोग यहाँ से जाते तो 2 दिन तक सत्संग की एनर्जी रहती है। जब घर जाते हैं तो थोड़ा दुख भी पड़ता है, सुख भी पड़ता है, परेशानी भी होती है, और उस परेशानी से घिर करके कमज़ोर पड़ते जाते हैं। लेकिन ये नहीं समझते कि जो सुख आनंद में ज्ञान में है, अगर हम उसको निरंतर करेंगे तो शायद ये दुख भी हमें नहीं महसूस होगा, वो दिन भी चला जाएगा। इसीलिए कहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। सुख में किसकी याद आती है? मित्र बंधुओं की, रिश्तेदार की, पार्टी की, ये खाना पीना, ये सब की याद आती है। और दुख में सिर्फ एक भगवान की याद आती है, एक प्रभु की याद आती है। इसीलिए अगर हम सुख में भी उसको याद करेंगे तो दुख काहे को होए। फिर वही बात जैसे मैंने कल सुनाई, ये दिन भी चला जाएगा, ना अहंकार आएगा और ना दुख होगा। तो इसीलिए हमें वो भक्त बनना है। ज्ञान लेना मात्र तो सौभाग्य से 184 भरम दिया, मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल 100 दिन नेड़े आयो। नाम का तो प्रकाश तो मिला, पर धीरे धीरे अगर भूल जाएंगे तो फिर हम उसके काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए दिन रात सुमरन करके और सत्संग के द्वारा हमारी वो अंदर हमारी याद बनी रहती है। आज ये हमारे सेवक कह रहे थे कि माता जी हमारी पत्रिका निकलती है हंसलोक संदेश, और हंसलोक संदेश में श्री माता जी का, श्री महाराज जी का, हम लोगों का सत्संग हर महीने छपता रहता है। और हर सत्संग के बाद में आखिरी के 2-3 पन्नों में बहुत भक्तों की पुकार थी कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारी संस्था क्या कर रही है। तो उसमें उस महीने का जो कार्य सामाजिक भी हैं, आध्यात्मिक कार्य भी हैं, जो हमारे सेवक लोग साधु संत क्षेत्रों में प्रचार करते हैं, उसमें जो है उसकी पूरी सूची रहती है। तो हर एक का हम लोग तीर्थ स्थान में जाते हैं, कहीं से वहाँ का प्रसाद लाते हैं, कहीं से कुछ लाते हैं एक याद के लिए, कहीं से मूर्ति ले आते हैं, कहीं से जो भी भगवान के जहाँ की जो चीज़ प्रसिद्ध है हम लेके आ जाते हैं। पर आप सबका फर्ज बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने हंसलोक से जाए तो हर भक्त के हाथ में हंसलोक संदेश हो, ये प्रसाद समझ करके हम ले जाएं। और जब घर में कहीं माता सास बहनें पढ़ी लिखी नहीं है, कोई बहू पढ़ी लिखी है, तो कलह ना करके हम सत्संग को पढ़ें, सत्संग को सुनें। और जब सत्संग को सुनेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तब हम भगवान के ही हाथों में, भगवान के चरणों में हम वो भक्त बन जाएंगे जो हम
प्रभु की कृपा को आप पात्र बनेंगे। तो इसलिए आप सब लोग खूब भजन सुमरण करें। अभी 26 और 27 जुलाई को श्री भोले जी महाराज का जन्म दिवस है, वो भी सैटरडे और रविवार और सैटरडे संडे पड़ रहा है। तो 26-27 का पत्रिका में भी छपेगा, पर आप लोग जो है सत्संग में आए और उससे बीच में जहाँ जहाँ भी सूचना मिलेगी सत्संग में आए। अभी राजा जी ने भी सुना है कि सत्संग एकमात्र ऐसा साधन है जो हमें सब दुखों को भुला देता है। तो इसी सत्संग में ये एक हमारा आध्यात्मिक भोजन है, आध्यात्मिक ताकत है। अगर यही हम नई संपर्क में रहेंगे तो धीरे धीरे हम भूलते जाते हैं। तो चाहे हम आकर के और बीच में जो गैप पड़ जाता है उसमें हम पत्रिका द्वारा अपने मालिक के विचार सुन करके एक घड़ी आधी ते पुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो एक पन्ना भी रोज का पढ़ेंगे तो बहुत करोड़ों अपराधों से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग खूब भजन सुमरन करें और शांति से जब रात को घर जाए तो अपने ड्राइवरों को जगाते हुए, बहुत से आजकल खड़े खड़े गाड़ियां मार देती हैं, तो कम से कम अपने सो के न जाएं। ये नहीं कि यहाँ भंडारा खा के और गाड़ियों में नींद आ जाए। जागृत जो जागता है उसको सब कुछ मिलता है और जो सो जाता है वो खो जाता है, खो देता है। तो आप लोग अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य समझें कि हम अपने लक्ष्य से भटके नहीं। हमने भी यही आशीर्वाद मांगा, आज उनकी कृपा से उनकी जयंती के दिन में हम भी यही आशीर्वाद मांगते हैं। एक बार राजा अकबर के दरबार में सुबह सुबह, अकबर बहुत दानी था तो बहुत भीड़ लग जाती थी, जो आता था उसको दान दे देता था। एक दिन देर हो गई तो मंत्रियों ने कहा कि अभी रुक जाओ, अभी अकबर जो है अल्लाह ताला से प्रार्थना कर रहा है अपने राज के लिए, अपने पाठ के लिए, अपने भक्तों, अपने राज्य के लिए खैर मांगने के लिए अल्लाह ताला से प्रार्थना कर रहा है। तो जो साधु था भिक्षा मांगने के लिए आए थे, वो कहने लगे जब अकबर भी किसी से मांग रहा है तो मैं क्यों ना उससे साकार, क्यों नहीं उससे ही डायरेक्ट मांगूं। तो ये भावना, ये नहीं कि पत्नी को उपदेश है तो पति उससे फ़ायदा उठाएगा, बच्चे को उपदेश है तो माँ फ़ायदा उठाएगी, ये नहीं। हमने जब हमें भूख लगती है तो हम ही भोजन को स्वयं लेते हैं, हम ही खाने के लिए जाते हैं भोजन को। दूसरा खाता रहता है, उसके खाने से हमारी भूख नहीं मिटती है। इसलिए उस माँ की जयंती पे हम सब एक लक्ष्य का जो हमारा उद्देश्य है, हमने भी उनसे यही मांगा। हमें भी नहीं पता था हम इस कार्य को कर सकेंगे, लेकिन उनकी कृपा थी, उनका आदेश था और उनकी कृपा से ही आज देखो धीरे धीरे सब कुछ होता है। मैं हमेशा याद करती हूँ पहली जयंती हम लोगों ने असोला के सामने एक छोटा सा फार्म हाउस था, वहाँ करी थी। थोड़े बहुत भक्त थे, सबकी इच्छा थी कि सत्संग हो। फिर श्री महाराज जी की जयंती आई तो हमने वो भी वहीं दूसरे फार्म में करी। तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगा, लेकिन जब मनोज को ये जगह दिखी तो फटाफट ज़मीन भी ले ली, फार्म भी ले लिया, हॉल भी बना दिया और कल कहने लगे माता जी एक हिस्सा और खोल दें, अभी भीड़ और बढ़ गई है। तो धीरे धीरे जब निष्ठा निष्कपट भाव से सेवा की जाती है तो सेवा में मेवा रहता है, मेवा छिपा रहता है। पानी का काम तो प्यास बुझाने का है। जब प्यास होती है तो कहाँ जाते हैं? तुरंत पानी की ओर जाते हैं। तब चाहे कितने भी प्रकार के पदार्थ पड़े होंगे, उससे प्यास नहीं बुझेगी। तो जब मन अशांत होता है, आत्मा अशांत होती है, तो उसके शांति के लिए हमें सत्संग ही हमारा एकमात्र भोजन है जो हमें आध्यात्मिक शांति दिलाता है। इसलिए प्रोग्रामों की तो बहुत लिस्ट है। कोई मऊ में चाह रहा है, कोई पंजाब में पठानकोट में चाह रहे हैं, कोई शिमला में चाह रहा है, कोई हर जगह अपनी अपनी प्रार्थना है उनकी। कोई अभी कुल्लू से प्रेमी मंडी से आए हुए, कितने सालों से बेचारे प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनका मौसम के अनुसार कुछ ही समय जब वहाँ पे कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन सब जगह कार्यक्रम होगा। आप लोगों की शक्ति जब जुड़ जाती है तो वो 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 का काम करती है। तो पहले संत सम्मेलन कराओ, संत सम्मेलन में जाकर के
वहाँ का नए नए लोगों को सत्संग सुनाओ, और फिर जब समय आएगा तो हम लोग भी वहाँ प्रोग्राम देंगे। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपने जीवन को ऊंचा बनाना है, लक्ष्य की ओर चलना है। हम श्री माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि माता जी शक्ति आपकी कार्य कर रही है, अदृश्य शक्ति कहो चाहे दृश्य, शरीर से वो चाहे हमारे साथ नहीं है, पर 24 घंटे 12 महीने 365 दिन मैं उनको अपने साथ समझती हूँ, और उनकी शक्ति से ही हमारे अंदर भी ऊर्जा आती है कि हम इस कार्य को आगे बढ़ाएं। तो आप लोग भाग्यशाली हैं, ज्ञानी जिनको पहले ज्ञान मिला, अब मिला। अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लीजिए। लक्ष्य जब बन जाता है, हमारा गोल जब हमारे सामने होता है, तो हम चलते जाते हैं उसकी तरफ। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। भजन सुमरन करें और समय को व्यर्थ ना गंवाएं। देखो कितनी ऊर्जा रहती है जब माता भाई लोग तो शांत रहते हैं, पर जब 10-12 माता बहनें बैठ जाती हैं तो गप्पे मारने में इतनी एनर्जी आ जाती है, इतनी ताकत आ जाती है कि समय भी भूल जाते हैं। और सत्संग में कभी बदन, आज दर्शनों में बहुत सी माता बहनें, किसी का पैर दर्द हो रहा, बुजुर्ग हो गए, हम भी उनको सालों से देखते जा रहे हैं। पहले जवान थी, अब वृद्धा हो गई, वृद्धावस्था में आ गई, अब घुटने दर्द हो रहे हैं, बैठ नहीं सकते। लेकिन कर्मठ जीवन हमारा लक्ष्य है। थोड़ा सा हम अपने शरीर को उस अनुसार बनाएं तो धीरे धीरे उम्र ले तो आना ही है। यमराज चिट्ठियाँ भेजता है। एक बुढ़िया कहने लगी, यमराज तुमने पत्र नहीं भेजे मुझे लेने के लिए, मेरा बड़ा विश्वास था कि यमराज मुझे पाती भेजेगा। तो यमराज के दूत कहते हैं, माता जी पहले आपके दांत झड़ने लगे, वो भी एक पत्ती थी, आपको आँख से धुंधला दिखने लग गया, वो भी एक पाती थी, आपके बाल सफ़ेद हो गए, वो भी एक पाती थी। पर कली काल में सब कुछ बदल जाता है, दांत भी नकली लग जाते हैं, बाल भी काले हो जाते हैं, कान की मशीन लग जाती है, सब कुछ बदल देते हैं। हम धोखा देते रहते हैं यमराज को। लेकिन जब असली में सांसों को लेने के लिए वो आता है, तब हम किसी चीज़ से उसको धोखा नहीं दे सकते। तो इसलिए अपने जीवन को जितना भी समय हमारे पास बचा है, कोई भी अवस्था है, हम नाम सुमरन में लगाएं, वही असली पूंजी है। और खूब भजन सुमरन करें। सबको दुआ आशीर्वाद। हम सब के लिए एक बहुत खुशी का दिन भी है, और खुशी का हम सब के हंस बंस में एक नया फूल हमारे जीवन में आया है। और अभी ये लोग बधाई भी गा रहे दिन में। कल रात 2:30 बजे तक मुझे तो मालूम भी नहीं था, बाद में पता चला बहुत माता बहनों ने नृत्य किया और खुशियाँ मनाई। तो मुझे बड़ी खुशी है कि जब श्वेता जी का जन्म हुआ था तो श्री माता जी ने यही कहा था कि श्वेता तुम हमारे सबके हंस वंश के नाम को ऊंचा करोगे और बहुत ऊंचाइयों तक इस वंश के बेला को बढ़ाओगे। और आज सचमुच में उन महान पुरुषों के वचन सिद्ध हो रहे हैं कि श्वेता जी हंस फाउंडेशन के द्वारा जन जन तक 27 राज्यों में, भारत के और विदेशों में भी एक एक जीव के दुख को हरने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो मैं उसके ये जो नई पीढ़ी का एक पुष्प है, उसके लिए भी यही आशीर्वाद मांगती हूँ श्री माता जी से कि वो भी हमारे परिवार की जो परंपरा है, क्या परंपरा है, भगवान के नाम का सुमरन करना, अच्छे कार्यों को करना, अच्छे विचारों को रखना और अच्छे विचार को रख करके समाज में एक जागृति लाना, अपने को भी जगाना। क्योंकि जैसे अभी भोले जी महाराज ने सुना है, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। इसमें शर्म की बात नहीं है, खुद भी सुमरन करें, औरों को भी वो रोशनी दें, सबसे बड़ा हमारे जीवन का वो उपहार है। तो मैं उनसे, अपनी माता जी से भी यही आज आशीर्वाद मांगती हूँ कि उस नव जीवन में एक ऐसा आशीर्वाद दे कि जो वो भी आके समाज में एक ऐसा कार्य करे, अच्छे कार्य करे, आध्यात्मिक कार्य करे, सामाजिक कार्य करे, जिससे कि हमारे जो श्री महाराज जी के और माता जी के विचार हैं उनके द्वारा अपने जीवन को जिए। इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद। और नाना नानी बनने का एक बहुत बड़ा खुशी भी होती है, बहुत बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। मूल आदमी भूल जाता है और ब्याज से मोह करने लग जाता है। लेकिन सबकी शुभकामनाएं, मैं उनको ज़रूर संदेश दे दूंगी। और दिवाली में और हंस जयंती में फिर वो आएंगे, उनके दर्शन होंगे। अभी तो बहुत 2-2.5 हफ्ते की है, लेकिन हमारा हंस जयंती के
जो हंस फाउंडेशन के 5 साल हो गए, उनका भी बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है, तो इसलिए वो सबको फिर नवंबर प्रोग्राम में वो यहाँ आएंगे। तो इसलिए सबको दुआ आशीर्वाद और सब बच्चे की दीर्घायु के लिए और अच्छे जीवन के लिए हम सब कामना करें। और नाना नानी बनने से हम बुजुर्ग नहीं हुए, अभी भी हमारे अंदर प्रचार की ताकत है। वो ज्ञान की ऊर्जा ऐसी है, शक्ति, कि जो हम हर पल तक अपने अध्यात्म का प्रचार करेंगे। तो सबको दुआ आशीर्वाद।